हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डाइजेशन। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं। ये आपके प्रीवियस टॉपिक्स हैं। हम बात कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है और आपने यहाँ पे डाइजेशन जब स्टार्ट किया है तो आपने बात की है कि मुख में जो पाचन है वो कैसे होता है। तो आपने बात की है मुख में पाचन कैसे होता है। आपने बात की है कि उसमें टीथ के क्या फंक्शंस होते हैं, टीथ के टाइप्स आपने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ आपने पढ़े हैं और साथ ही साथ आपने टूथ डिके यानी कि दांत क्षय के बारे में आपने बात की है। आपने टंग को पढ़ा है, ठीक है, टंग के फंक्शंस आपने पढ़े हैं। सेकंड पार्ट आपके पास आता है फूड पाइप या भोजन नली। थर्ड पार्ट आपने बात की है स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आएगा वो है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या बात की है, हमने कहा कि अब भोजन जो है आपके स्टमक, आपके आमाशय में भोजन का पाचन हुआ और अब जो भोजन नेक्स्ट पार्ट में जाता है वो आपकी छोटी आंत है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ के बारे में बात करेंगे। कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। का बहुत लंबी आपकी इंटेस्टाइन होती है। इसमें भोजन का जो पाचन है वो पूरा होगा और इसमें साथ साथ अवशोषण भी होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है? चौड़ी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बारीक नलिका के समान यहाँ पर पाई जाती है। अब अगर हम देखें, आपने अवशोषण जब समझा था तो आपने एक डायग्राम यहाँ पर देखा था इस प्रकार का। यहाँ पर हमने अवशोषण की बात की थी तो हमने अवशोषण में ये डायग्राम देखा था कि ये जो आपके ग्रीन कलर की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपकी क्या है? आंत है, ठीक है, आंत है। आंत में आपने कहा कि यहाँ से ब्लड वेसल्स है और ब्लड आंत में क्या है? पाचित भोजन है। पाचित भोजन से जो ये छोटी आंत के द्वारा जो पाचित भोजन है वो आपके ब्लड में जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये ब्लड में इस प्रकार से सर्कुलेट होता है और अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा स्टमक है। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटी आंत के बारे में। अब छोटी आंत में क्या चीजें हमने पढ़ी हैं? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपने कहा it is highly coiled long tube with length about 7.5 meters। आपने कहा यह अत्यधिक कुंडलित लंबी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। The small intestine is narrow tube which receive secretion from the liver and pancreas। यानी कि ये छोटी आंत एक संकरी नली होती है जो यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अब जैसे कि आपने कुछ ग्रंथियां पढ़ी थी जिसमें आपने लार ग्रंथि पढ़ी, जिससे क्या निकल रहा है? लार निकल रहा है आपके मुख में। आपने पढ़ा है यकृत यानी कि लिवर, आपने पढ़ा है पैनक्रियाज यानी कि आपने अग्नाशय के बारे में बात की है। इनसे भी पाचक रस निकलते हैं और ये पाचक रस निकल करके कहाँ जाते हैं? छोटी आंत में जाते हैं और छोटी आंत में ये पाचन करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। आपने कहा कि छोटी आंत की दीवार भी पाचक रसों का स्राव करती है। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने कहा भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर होता है एंड द कंपोनेंट्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब हेयर। और आपने कहा जो भोजन है, जो पाचित भोजन है, उसका अवशोषण यहीं पे किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा लिवर और पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे। आप छोटी आंत के बारे में हमने क्या समझा है एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। हमने कहा छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत जो होती है वो पतली ट्यूबनुमा संरचना होती है। और आपने कहा स्टमक यानी कि आमाशय के बाद जो भोजन जाता है वो आपकी छोटी आंत में जाता है।
छोटी आंत में कुछ अपने पाचक रस होते हैं और कुछ यहाँ पर जो पाचक रस निकलते हैं वो यकृत और अग्नाशय से निकलते हैं, जो कि छोटी आंत में जाएंगे और भोजन का पाचन यहाँ पर पूरा करेंगे। तो यहाँ पे भोजन का पाचन भी पूरा होता है और पाचित भोजन हमारे रक्त में आ जाता है, जिसे हम अवशोषण कहते हैं। ठीक है, इजी है। एक बार आप लोग यहाँ पर इसे पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बात की है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करेंगे लीवर के बारे में, जो कि आपका क्या कहलाता है, यकृत कहलाता है। तो अभी तक हमने बात की है कि जो लीवर के सिक्रीशंस हैं वो कहाँ जाते हैं, आपकी छोटी आंत में जाते हैं, यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। आपको ये देखने के लीवर से क्या सिक्रीट होता है, क्या स्रावित हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लिवर। हमने कहा शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसे यकृत कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपने कहा लिवर होती है। इज द रेडिश ब्राउन कलर्ड। ठीक है, कलर कैसा होता है, लाल से भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ये वाली जो आपकी ग्रंथि है, ये वाली आपकी यह है लिवर कहलाती है, जो कि लाल से भूरे रंग की होती है यहाँ पर। situated in the upper situated in the upper part of abdomen on the right side। आपने कहा जो कि उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होती है। कहाँ पर होता है, आपने कहा situated in the upper part of the abdomen on the right side। राइट साइड होती है यानी कि हमारे दाएं तरफ होती है। ठीक है, और एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पे होती है, अपर पार्ट के जो एब्डोमेन का जो अपर पार्ट होता है वहां पर होती है। इट सिक्रीट बाइल जूस विच स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर। आपने कहा कि यह पित्त रस स्रावित करता है जो एक थैली नुमा संरचना में जमा हो जाता है, जिसे हम पित्ताशय यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। आपने कहा जो पित्त होता है वो वसा के पाचन में मदद करता है। अभी तक आपने कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात की है, आपने यहाँ पर प्रोटीन के पाचन की बात की है, तो वसा का जो पाचन होता है उसमें कौन मदद करेगा, आपने कहा बाइल या पित्त रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा ये कैसे इसका डाइजेशन करता है। आपने कहा इट ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स सो दैट इट्स फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकम इजी। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय अ पैनक्रियाटिक जूस। आपने कहा ये क्या करता है, ये वसा के अणुओं को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि आगे सरल यौगिक में इनका टूटना आसान हो जाए। वसा का पूर्ण पाचन अग्नाशय रस के द्वारा होता है, यानी कि जो वसा का पाचन होगा उसमें जो यकृत है उसका जो श्रावण है और जो यहाँ पे अग्नाशय है उसका जो श्रावण है, दोनों यहाँ पे हेल्प करते हैं। चलिए, तो एक बार अगर हम डायग्राम देखें, अगर हम डायग्राम देखें तो हमने कहा कि आपने इस प्रकार से क्या बनाया था, यह है स्टमक, ये स्टमक है, और यहाँ पर हमने क्या बनाया था, इस प्रकार की संरचना बनाई थी जो कि लिवर है। ठीक है, अब यही लिवर आपको आगे जाकर के हम जिसके बारे में हमने बात की है, लिवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई गई है। आपने कहा लीवर से क्या निकलता है, बाइल निकलता है जिसे हम पित्तरस कहते हैं, और ये एक थैलीनुमा संरचना में यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, ये जो थैली है यहाँ पे, ये थैलीनुमा संरचना में जमा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम डायग्राम में बनाएं तो हमने कहा जैसे कि देखिए स्टमक छोटा बनाएंगे जिससे कि आपका जो लीवर है ये है लिवर। आपने कहा लिवर से क्या निकलता है, यहाँ पे बाइल निकलता है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से यह निकल रहा है बाइल। अब ये जो बाइल है ये थैलीनुमा संरचना में यहाँ में कवर हो जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये है थैलीनुमा संरचना। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये छोटी आंत शुरू हो गई है, ये छोटी आंत शुरू हो गई है, तो यहाँ पे इसका सिक्रेशन जाएगा। तो ये जो सिक्रेशन है ये यहाँ से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाता है, और यहाँ जाकर के क्या करेगा, ये वसा का पाचन यहाँ पर करेगा।
ठीक है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जैसे कि लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक चीज तो ये है, लाल भूरे भूरे रंग की ग्रंथि होती है, दाएं ओर स्थित होती है आपके, ठीक है। और ये पित्त रस को स्रावित करती है। ये जो पित्त रस होता है ये पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्त जो होता है वो वसा के पाचन में मदद करता है। पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। ये वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है ताकि आगे सरल यौगिक इसका टूटना आसान कर दे। और वसा का जो पूर्ण पाचन है वो अग्नाशयी रस के द्वारा होता है। तो जो जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारे पास पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। आपने कहा पैनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। आपने कहा जो अग्नाशय होती है एक बड़ी क्रीम रंग की ग्रंथि होती है जो पेट के ठीक नीचे स्थित होती है, और अग्नाशयी रस क्या करती है, सिक्रीट करती है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगी। नेक्स्ट हमने बात की है, इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू अ सिंपलर कंपाउंड्स लाइक अ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, carbohydrate into simple sugar and protein into simpler amino acid। अब देखिए अग्नाशयी रस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन करके क्या करते हैं, तीनों का पाचन करते हैं। ये वसा को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो वसा का सरल रूप क्या है, आपने कहा फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है। ये कार्बोहाइड्रेट को भी सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या है, सरल शर्करा है, ठीक है। ये प्रोटीन को भी सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसका सरल रूप क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तीनों को सरल रूप में परिवर्तित करने का मतलब ही हमने क्या कहा था, पाचन कहा था, ठीक है। अगला हमारे पास आता है द intestinal juice secreted wall by the walls of small intestine also help in the digestion of carbohydrate and protein into a simpler and a water soluble substance। आपने कहा छोटी आंत की दीवारों द्वारा स्रावित आंतों के रस भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल और पानी में घुलनशील पदार्थों में पचाने में मदद करते हैं। Now the food is said to be digested. This digested food is now absorbed by the walls of small intestine। आपने कहा अब कहा जा सकता है कि खाने का जो पाचन है वो पूरा हो गया है और पचा हुआ भोजन अब छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है और अब भोजन का जो पाचित भोजन है उसे अवशोषित किया जाता है। पाचित भोजन का अवशोषण कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ा था जब हमने अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे यहाँ पे, और आपको बताया गया था कि जो यहाँ पे छोटी आंत है, छोटी आंत की जो दीवार है उससे क्या उसमें क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जिनमें हमारा ब्लड बहता है। छोटी आंत से ये जो पाचित भोजन है ये ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल्स से कहाँ चला जाता है, ये हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड के थ्रू अब जो हमारा पाचित भोजन है वो शरीर के हर भाग तक पहुंचाया जाएगा, और इस पाचित भोजन का क्या किया जाएगा, जो ऑक्सीजन है ये इस पाचित भोजन को तोड़ करके ऊर्जा यहाँ पर निकालेगी। तो बेसिकली हम खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। और आपने कहा कि खाना जब खाते हैं तो पाचन होता है, पाचित भोजन को जब ऑक्सीजन तोड़ती है तो तब वहाँ पर ऊर्जा निकलती है। इतनी बात क्लियर है। तो आप लोग क्या करेंगे, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना है और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो नोट कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है। आपने कहा the blood vessels in the walls of the intestine absorb the digested and water soluble substances to produce energy for growth and development of animal। आपने कहा कि जो blood vessels होती हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे अवशोषण की प्रक्रिया चलती है। तो हमने कहा आंतों की दीवारों में रक्त वाहिकाएं, जानवरों की जगह आप यहाँ पे जीव कर लेंगे या जंतु कर लेंगे, जानवर नहीं लिखेंगे। आपने कहा आंतों की दीवारों में रक्त वाहिकाएं जीव के विकास के लिए ऊर्जा पैदा करने के लिए पचे हुए
और पानी में घुलनशील पदार्थों को अवशोषित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, अवशोषण जब होता है तो आपने कहा द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई. These villi help in increase the surface area of small intestine for the absorption and digested food. Villi possess a network of a thin and small blood vessels close to its surface. These blood vessels absorb the digested food material and transport it to the different organs of the body where these are used to build or repair the body and provides energy. क्या बोला गया है, आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो क्षुद्रांश है यानी कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर उंगली नुमा हजारों प्रवर्ध होते हैं जिन्हें अंकुर या विलाई कहा जाता है. ये विलाई बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत की सतह का क्षेत्र बढ़ाने में मदद करते हैं. विलाई में इनकी सतह के करीब पतली छोटी रक्त वाहिकाएं एक नेटवर्क होता है. ये रक्त वाहिकाएं बचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं जहां इनका उपयोग शरीर के मरम्मत के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है. क्या बोला गया है एक बार देख लेते हैं. हमने बात की है यहाँ पर छोटी आंत के बारे में. ठीक है, आपकी जो छोटी आंत है, आपकी जो छोटी आंत है उसमें छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना इस प्रकार से आ जाती हैं. ये पूरी छोटी आंत है, इनको कहा जाता है विलाई. इनके अंदर होती हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स और इसमें क्या होता है, रक्त होता है. ये सेम चीज हमने पहले भी डिस्कस की है. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पाचित भोजन है. इस प्रकार से ये है पाचित भोजन. ये उंगलीनुमा संरचनाओं से पाचित भोजन अवशोषित होता है, अंदर जाता है और आपके ब्लड वेसल्स में जाकर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आपका है पाचित भोजन या डाइजेस्टेड फूड. अब ये ब्लड में मिल करके कहाँ जाएगा, आपने कहा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है. इस प्रकार से ये है, ये छोटी आंत है और छोटी आंत में ब्लड वेसल है. ये इस प्रकार से अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये अलग अलग भागों तक यहाँ पर पहुंचाई जाती है. ठीक है, तो आपने कहा कि इसमें क्या होगा, पाचित भोजन होगा. ये इसमें पाचित भोजन होगा, ब्लड के साथ साथ पाचित भोजन होगा जो अलग अलग अंगों तक यहाँ पर पहुंचाया जाता है. अब इस भोजन का क्या किया जाता है, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा कि पाचित भोजन को हम ग्लूकोज कहेंगे. इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो ये इसे क्या करता है, तोड़ देता है और आपको क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है यानी कि ऊर्जा यहाँ पर मिलती है. ठीक है, क्लियर है इतना, एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे. चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर डाइजेशन की और डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया है. इसी के साथ साथ अवशोषण की प्रक्रिया भी आपने पढ़ ली है. प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग यहाँ पे अटेंड कर लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझी है. नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि अब आगे की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है या फिर घास खाने वाले जंतुओं में जो पाचन है वो वहाँ पे कैसे होता है, कौन कौन से भाग शामिल होते हैं. तो आप लोग घर से एक बार रीड करके लेके आएंगे. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.